जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के तत्वावधान में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हर तरफ महिलाओं को खास करके कानून के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से कानून का आप ध्यान रखें और कौन से सेक्शन 10 के बारे में खास करके बताया जा रहा है लोगों को कि अगर कोई इस तरह के अपराध करते हैं तो सेक्शन 10 में कौन कौन सी सज़ा उन्हें सुनाई जाती है और कितने सालों की सज़ा उसमें होती है। देखिए कानून के जो भी रखवाले हैं वो किस तरह से महिलाओं को समझा रहे हैं। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन की रिपोर्ट। सबसे पहले आप लोगों को कानून की जानकारी होना जरूरी है। जब कानून की जानकारी होगा तभी तो किसी को आप जागरूक करेंगे, तभी तो किसी को आप बताएंगे कि हाँ आपको ये कानून में प्रावधान दिया गया है, इस कानून के तहत जो है आपको ये लाभ मिल सकता है। अगर आपके साथ कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा दिया जा सकता है, उसको सज़ा का प्रावधान है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। जब आप इसके बारे में जानेंगे तभी किसी को मदद कर सकते हैं। जब आप खुद नहीं जानेंगे तो किसी को मदद क्या कर सकते। इसलिए हमने शुरू में कहा कि आप PLV हैं और आपको ये भालसा और नालसा सार की तरफ से मांग कर चला जाता है कि आप कानून के जानकार हैं। इसलिए जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जाता है एकदम गौर से सुने, उसको लिखें और जब जो भी काम आपको, जो भी दायित्व आपको दिया जाता है उसको कानूनी रूप से उसका पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मित्र और सहकर्मी श्री राणा सरोज कुमार सिंह, जो आपको फैमिली लॉ, पारिवारिक कानून से संबंधित कई ऐसी कानून है। आज के जो समाज में कई ऐसा कानून है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, समाज की ओर टूट रहा है, समाज को बचाने में। ठीक है, तो उसके एक्सपर्ट हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोगों को उससे संबंधित समस्त जानकारी आपको दें। धन्यवाद सर। सबसे पहले इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि आप जन जन तक समाज में बैठे हुए सबसे अंतिम कड़ी के वो लोग हैं जिनको कानून की कोई जानकारी नहीं है, उनको उस कानून की जानकारी देना है। ये भी एक संयोग है कि मुझे आज यहाँ पर ट्रेनर के रूप में सर ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं आज आपको पारिवारिक मामले से संबंधित सारी हर एक बातों को बताते जाऊँगा। विगत 12 वर्षों से कंटिन्यू मैं फैमिली कोर्ट का ही प्रैक्टिस करता हूँ। कर सकती है कि हमको इसमें कानूनी सहायता नहीं दी जा रही है, हमारा रिपोर्ट नहीं दर्ज किया गया, हम पीड़ित हैं, हमको मेडिकल नहीं इलाज कराया गया। ये जानबूझकर मुख्यालय के पक्ष में बचाव करने का काम कर रही है पुलिस। ऐसी स्थिति में धारा 21 का ये प्रावधान किया गया है और उसमें पुलिस पर भी केस हो सकता है और उसमें सजा है 6 माह का सजा है और लोगों को जुर्माना मिलेगा। ये भी एक पॉक्सो एक्ट में बनाया गया है, दोनों तरफ देखा गया है। और इसी तरह आगे आप जो है 22 में ये भी है कि अगर कोई पीड़िता या पीड़िता के माता पिता किसी को अपने लड़की को खड़ा करके कोर्ट में या थाना में धोखा केस दर्ज करवाते हैं कि किसी को परेशान करने के लिए से, किसी को छवि बर्बाद करने के लिए किसी को, तो ऐसी स्थिति में ये भी पॉक्सो एक्ट में धारा बनाया गया है कि अगर मिथ्या साक्ष्य देते हैं या मिथ्या शिकायत करते हैं, FIR करते हैं, सूचना देते हैं, तो उस स्थिति में आपको उल्टा भी केस ये पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के अनुसार चलेगा। ये भी प्रावधान है, ये भी आप लोगों को बताना है। ऐसा नहीं, इसलिए ऐसा किया गया है कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो और सभी
जाता है कि अगर कोई भी नाबालिग लड़का या लड़की थाना में गया है FIR करने और उसको कस्टडी में रात भर रख लिया जाता है, तो उसको कस्टडी में रात भर रखने का प्रावधान नहीं है। उसका जो है चाइल्ड वेलफेयर बना हुआ है, वो लड़की को रखना है, चाइल्ड वेलफेयर के पास जमा करवाना है। आप लोग को यह अधिकार दिया गया है, अब ये कानून भी कहता है। और अगर पुलिस उसको रख लिया है और उसके साथ वो पीड़िता शिकायत करती है कि रात्रि में मेरे साथ व्यवहार किया गया है, मेरे साथ गलत किया है पुलिस ने, तो उसके विरुद्ध भी ये एक्ट जो है 10 धारा जो है ये उसके साथ लगेगा। इतना ही नहीं है, इसके अलावा यह भी है कि किसी भी पीड़िता को एसिड अगर फेंक दिया जाता है या घातक हथियार से हमला कर उसको जख्मी कर दिया जाता है या खतरनाक अग्नि पदार्थ से लोहा से उसको दाग दिया जाता है या हमला करके उसको जख्मी कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये भी धारा जो है 10 लगता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई पीड़िता ऐसा भी कभी कभी मिलता है कि वो पागल है, बेचारी मानसिक रूप से कमजोर है, वो अंधी है, वो गूंगी है, बहरी है, उसका लाभ लेकर के, उसका कमजोरी समझ करके और उसके साथ भी इस तरह के अपराध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये धारा जो है पॉक्सो एक्ट का 10 लगेगा। और उसमें बहुत बड़ी सजा भी है, 5 वर्ष सजा है, 5 वर्ष से 7 वर्ष है, और उसमें आर्थिक जुर्माना भी उसको देना होगा। FIR हो चुकी है और पुलिस जांच में जुट चुकी है कि आखिर कहां तक के इन बातों में सच्चाई है। मां भी काफी रो रही हैं।